वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए कल द्वादशी है, कल दही चावल दक्षिणा करके मीठा जरूर दान करना चाहिए। द्वादशी में कथा सुन के पारण करना चाहिए। तो पारण क्या है? पेठा। अगर सवेरे 6 से 8 बजे के अंदर अंदर आप पारण कर लीजिए। अगर पेठा आपके पास है तो थोड़ा सा खा के पी लीजिए, नहीं तुलसी गंगा जल तो है ही है, यही पारण करना है। तो द्वादशी जो आज व्रत रहेगा वो 6 से 8, जो कल का व्रत है वो 1:30 से 3 बजे के अंदर आज पारण करेगा। अब ऐसा है कि आज का एकादशी तो भले उत्तम है, लेकिन लोग कल कितना लोग सोचे कि एकादशी जो कि अच्छा एकादशी वही करना चाहिए। अब देखिए द्वादशी का कथा सुनने की एक बूढ़ा थी, वो हमेशा घर में तुलसी का पेड़ लगाई थी। एकादशी का व्रत करके द्वादशी का तुलसी जी के सींचती थी, पूजा करती थी और तुलसी जी में जल चढ़ाती थी। तो एक दिन उनका मन था द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए, तो कई औरतें जा रही थी। तो अपने बहू से बेटा से कही, बेटा कहें ठीक हम आप भी जाओ, हम तैयारी कर दे रहे हैं। तो उसकी बहू गुस्सा में उसको तुलसी का डंडी लकड़ी तोड़ के डब्बा में भर के दे दी। अब वो बेचारी गई। अब सब कोई कुछ कोई रोटी दाल कोई जो लेके जो आया था अपना खाया पिया। वो अपना निकाली तो जो डंडी थी पूरा मेवे का लड्डू बन गया था। अब मेवा का लड्डू सबको दिखा, तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है, तुमको मेवा का लड्डू देती है। तो कहे कि हाँ सब द्वारिकाधीश की कृपा है। द्वारिकाधीश दर्शन करने गए तो मन में विचार करने, देखिए मन का ही बात भगवान सुनते हैं। मन में विचार करने लगी कि हे द्वारकाधीश इतनी लंबी चौड़ी लाइन लगी, हम कैसे दर्शन करें। उतने में आँख उनकी प्रार्थना ही कर रही है और तब से देख रही है कि सबसे पहले वही खड़ी हो गई। अब यह सोच रही कि हम द्वारकाधीश को क्या भोग लगाएं, तो देख रही कि जो लड्डू हो गया तो लड्डू भगवान द्वारकाधीश के सामने चला गया। अब उसने आचरज की कि अरे तो लड्डू द्वारकाधीश के सामने कैसे गया, अभी तो हम मन में विचार ही कर रहे थे। लेकिन देखिए क्या भगवान की लीला है। भगवान देखिए मन का बात ही सुनते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है क्या बात है सब भगवान सुनते। इसलिए कहते हैं मन से पूजा करिए, मन का भाव अच्छा रखिए। और मन से कोई गलती करेंगे तो वही आपका पाप बन जाएगा। अब देखिए मन से विचार कर रही थी, इतना लंबी लाइन में खड़ी थी, सोची कि हम खड़े नहीं हो पाएंगे कैसे। भगवान मन का बात उसको सुन ली, सबसे आगे आ गई लड्डू का भोग लगाने के लिए। लड्डू उस पास ही, फिर उसके बाद अंदर गई, पुजारी ने उसको प्रसाद दिए। प्रसाद लेके आई, तब प्रसाद ले हो के और उसके बाद उसके सब दर्शन करके घरे गई। तो अब उसकी बहू तो मारे लाजन, अब उसके पति को पता चला कि डंडी लकड़ी लगा उसको मारने पीटने। तो नैहरे चली गई। तो कही बहू कहाँ है, कहे बहू को भेज दिए, तुमको डंडी दी थी। कहे नहीं बेटा, तुलसी माता की कृपा से हमको मेवा का लड्डू बन गया था। अब उसके जो पोता पोती प्रसाद मांगने लगे, कहीं डब्बा में देखा तो सोना चांदी हीरा मोती हो गया, द्वारिकाधीश सब दे दिए। तो जो मन से भगवान का लगन से पूजा करेगा वो लकड़ी भी मेवा का लड्डू बन जाएगा और उसके घर में सब संपदा भर जाएगी। तो मन से विचार करना चाहिए। कभी देखिए कुछ मांगना नहीं चाहिए, इच्छा नहीं करना चाहिए। भगवान सब कुछ जानते हैं और देखिए भगवान भर भर के देते हैं। कभी भी भगवान से नहीं कहना चाहिए हमको ये चाहिए वो चाहिए। हम देखिए कभी भगवान से नहीं, भगवान बिना मांगे सोचे आपको इतना दे देंगे इतना दे देंगे, मांगने की ज़रूरत क्या। भगवान आपके बारे में सब जानते हैं, क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत नहीं है। आपका भंडार भगवान किस रूप में भर देंगे कुछ पता नहीं चलेगा। तो एकादशी का मन से व्रत करिए, अब जिस एक पर विश्वास करके करिए और देखिए वही भगवान पार करेंगे। अब 10 जगह जाना, 10 में कुआं में कूदने की बात है। एक बार विश्वास करके देखिए, भगवान कहते हैं जो मेरे पर श्रद्धा विश्वास से करता है उसका तो हम मनोकामना तुरंत पूरा करते हैं। अब देखिए कि इतना बढ़िया आज एकादशी है, लेकिन कितना लोग कल किए विश्वास नहीं। जब उनकी 10वीं बेदा कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा एकादशी उपरांत द्वादशी वाला ही करना चाहिए, वही सबसे महत्व का चीज़ है। अब ये द्वादशी थोड़ा सा डाल दिए, आप लोग कथा सुन लीजिएगा। इसके बाद हम शिव पुराण का कथा कहने जा रहे हैं। अब शिव पुराण की कथा सुनिए, वो ज़्यादा बड़ा तो डालेंगे नहीं, थोड़े डालेंगे, नहीं सुन लीजिएगा आप लोग। आप देखिए कि एक दिन पार्वती जी से शिव जी बात कर रहे थे कि पार्वती ये बताइए कि पार्वती माता शिव जी से पूछ रही थी कि प्रभु हमको कथा सुनाइए। अब देखिए पार्वती माता जो है हमेशा सत्संग की बहुत प्रेमी थी। और जब पार्वती माता सत्संग सुनने की प्रेमी थी और हमेशा वहाँ नारायण नारायण करते आते थे, तो पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे थे कि देखो पार्वती, हम जब कैलाश पर बैठे रहते हैं तो वहाँ दुनिया में सगरों पता लगाए कि मेरा जगह कहाँ है, कहाँ हम तो मतलब कि ध्यान लगाएं।
तो सप्तऋषियों को बुलाए, सप्तऋषि आए, सप्तऋषि भरद्वाज, अत्रि, मुनि सब आए, जितने सप्तऋषि थे उनसे पूछे जाओ हर जगह पता लगाओ कहाँ एकांत है, वहाँ हम अपना तपस्या करेंगे। अब वो पता लगाते 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 सगरों देख के आए तो एक बहुत बड़ा पहाड़ के ऊपर वहाँ केदार जी के मंदिर। तो ये भी सप्तऋषि से कहें कि देखिए 12 ज्योतिर्लिंग में हम विराजमान हैं, और जहाँ जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ हमारा साक्षात रूप है। जो भी प्राणी हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में आके दर्शन करते हैं उसका कभी जन्म नहीं होता, वो गर्भावस्था में नहीं आते हैं। तो इसीलिए एक बार जीवन में 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर करना चाहिए। अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं तो काशी में 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लीजिए, क्योंकि काशी में भी 12 ज्योतिर्लिंग 15% से यहाँ पूर्ण रूप से भगवान विराजमान है। लेकिन जीवन में करना चाहिए, कभी मत सोचना कि नहीं भगवान का, भगवान पूर्ण रूप से वहाँ विराजमान रहते हैं, शिवलिंग में ही तो भगवान है। तो भगवान जो है 12 ज्योतिर्लिंग में विराजमान हो गए थे। अब वहाँ से सारे लोग पता लगाते लगाते एक जंगल में बहुत पहाड़ था, वहाँ केदार जी, और वहाँ एक गुफा थी। गुफा के अंदर सब ऋषि आके कहे लगे महादेव यहाँ आप तपस्या कर सकते हैं। अब महादेव क्या किए, देखिए शिव पुराण की कथा आप लोग सुनिएगा प्रेम से, क्योंकि एक घड़ी आधे घड़ी शिव पुराण की कथा इसे है कि जो 75 पीढ़ी को तारती है, भागवत 7 पीढ़ी को तारती है। एक घड़ी आधे में पुण्यता। आप थोड़ा सा अगर शिव पुराण का कथा आप कान में जा रहा है, सुन रही हैं, तो आपके पितर भी तृप्त हो रहे हैं, तर रहे हैं। तो इसीलिए हम शिव पुराण की कथा डाल रहे हैं, आप उसको मन लगा के रोज़ सुनिए। ये 12 ज्योतिर्लिंग, भगवान 12 ज्योतिर्लिंग में कैसे कैसे विराजमान है। तो वे केदार जी के गुफा में जाके भगवान भोलेनाथ मन से तपस्या किए हैं। तो हाँ, जो प्राणी जाता है 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन में उसको भगवान जेते जी मुक्ति कर देते हैं। तो पार्वती माता पूछी कि प्रभु आप 12 ज्योतिर्लिंग में किस रूप में विराजमान हुए हैं। तो भगवान ने बताया कि देखिए जो मेरा भक्त बहुत तपस्या करता था, कभी राक्षस है तो कभी रावण है तो कभी कोई है, जब कोई ज़्यादा विद्रोह करने लगता है तो उसमें भगवान को जाना पड़ता है। भगवान कहते हैं हम सबके हृदय में, हमें भी आत्मा के रूप में भगवान शिव सबके हृदय में विराजमान है। भगवान कहते हैं कि कोई भी मेरा भक्त अगर प्रेम से मेरा 12 ज्योतिर्लिंग का नाम संध्या सवेरे लेता है तो उसके हृदय में हम विराजमान हो जाते हैं। अब उस संध्या सवेरे 12 ज्योतिर्लिंग का जो नाम लेगा 7 जन्म का पाप तो तत्काल नष्ट हो जाता है। लेकिन कहते हैं भगवान को उसके हृदय में हम स्वयं विराजमान होते हैं, उससे हम कोई गलत काम करने नहीं देते हैं। अगर उसका मन भी होता है कभी गलत रास्ते पर जाने के, हम तुरंत उसको रोक लेते हैं, क्योंकि उसके मन में हम विराजमान हो जाते हैं। इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंग का नाम संध्या सवेरे लेना चाहिए। और लेने से हर जगह जगह जहाँ जहाँ देश विदेश में हर जगह जहाँ भगवान 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान है, जैसे पूना में है, नासिक में है, और नर्मदा नदी के किनारे हैं, मल्लिकार्जुन हैं, महाकालेश्वर हैं, वहाँ वहाँ भगवान पूर्ण रूप से विराजमान है। तो इसीलिए कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान विराजमान है। एक बार जीवन में 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। तो ही पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे थे कि जब मेरा भक्त तपस्या करता है और करते करते जब कोई राक्षस है कोई है जब उसको परेशान करते हैं तो वहाँ हम जाते हैं, तो वहाँ हम जाके और उसको वहीं में लीन हो जाए। जैसे घुस्मा है, घुस्मा अपने देखिए रोज पार्थिव पूजा बनाती थी 108, और घुस्मेश्वर नाम से ज्योतिर्लिंग भगवान के नाम से विराजमान हो गए। और देखिए उनकी जो बहनें थी उसके बेटे को मार दी थी, लेकिन पूजा में कितनी शक्ति है, मरा हुआ बेटा उसका जिंदा हो गया। और जो कि उसकी सगी बहन उसके बेटे को मार डालती थी, लेकिन वो 108 रोज पार्थिव लिंग बनाती थी और नदी में गंगा जी में विसर्जन करती थी, और उसी में उसके बेटे को काट के फेंक दी थी। और उसी में सोचती आज हम अपने बेटे को देखे नहीं, काश मेरा बेटा सामने। और उसी में भगवान उसके अंदर का बात सुन लिया, उसका बेटा सामने आ गया माँ माँ करते, तो उसकी बहन भी शर्मिंदा हो गई कि हम इतना बुरा चाहते। देखिए भगवान के भक्त का कितनों लोग बुरा चाहेंगे लेकिन उसका बुरा नहीं होगा, भोलेनाथ होने ही नहीं देंगे। कहते हैं कि मेरा भक्त जब मेरे नाम से उठता है बैठता है 24 घंटा हमारे पर विश्वास, देखिए सारे संसार पर आप विश्वास करेंगे, किसी पर विश्वास करेंगे वो आपका काम नहीं करेगा, लेकिन भगवान पर विश्वास करेंगे 24 घंटा भगवान को दे दीजिए, अपना तन मन धन भगवान को दे दीजिए। हे प्रभु जिस रूप में रखेंगे, गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि ये घर द्वार धर्मशाला मान के चलिए कि आज हम हैं कल नहीं रहेंगे। जो यात्री आता है चला जाता है, तो हम धर्मशाला में हैं। भगवान हमको घूमने के लिए रहने के लिए इंजॉय करने के लिए भेजे हैं,
कि धर्मशाला में जाओ, अच्छे अच्छे पहनो, खाओ, हम तुमको दे रहे हैं, भरपूर दे रहे हैं, क्योंकि एक दिन तुमको छोड़ के जाना है। यह धर्मशाला है, यह घर नहीं है। घर मत मान के रहिए कि मेरा घर, मेरा लड़का, मेरा सब सोचिए भगवान का प्रसाद है। भगवान ने हमको कर्म करने के लिए भेजे हैं और वही कर्म करिए, तो अच्छा कर्म करके जाइए ताकि आवागमन से मुक्ति पा जाए, क्योंकि हमारे अंदर कौन शक्ति है? वही आत्मा, परमात्मा। तो सब में परमात्मा का दीदार करिए, पति में, बेटे में, बहू में, परिवार में, सब में वही परमात्मा का दीदार, सबके अंदर वही आत्मा की शक्ति है। और मन में भगवान को लेके चलिए, भगवान को अर्पण कर दीजिए। देखिए आपका पूरा भगवान कैसे करते हैं। तो शिव पुराण कहते हैं, भगवान स्वयं शंकर जी कहते हैं, जो मेरे शिव पुराण को सुनते हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हैं, उसके हृदय में हम विराजमान हो जाते हैं। इसके आगे कथा कल डालेंगे, कथा थोड़े डालते हैं ताकि आप लोग सुनिए, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भेजिए, पुण्य की भागी बनिए। जितना करेंगे उतना पुण्य भी आपके खाता में जाएगा। देखिए ये शिव पुराण मामूली कथा ग्रंथ नहीं है। हम भी अपने मन से कुछ नहीं भेजते, हम भी सुनते हैं तभी भेजते हैं। शंकर शंकर, हर हर शंकर शंकर शंकर, जय जय शंकर, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। ये मंत्र बोलते रहिए, काम करते रहिए। देखिए भगवान शिव आपकी कैसे मनोकामना पूरा करते हैं। मन में क्या आप सोच रही हैं, भगवान स्वयं पूरा करते हैं। देखिए हम खाली मन में विचार, भगवान मेरे अंदर का आत्मा का बात जानते हैं। जो मन में सोचिए भगवान जरूर पूरा करते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।